नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के ताजा संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया में, खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है जानने के लिए रोज 7:20 पर हाजिर होता हूं मैं नवीन सक्सेना, और आज मेरे साथ एक खेल विशेषज्ञ और कमेंट्रेटर कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर सिंह, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको और सुनने वालों को। नजर अब तक की खास खबरों पर। एश्ले बार्टी मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। ऋषभ पंत को इस वर्ष के आईपीएल में श्रेयस अय्यर के स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान नियुक्त किया गया। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भुवनेश्वर कुमार 11वें स्थान पर पहुंचे और कोरोना महामारी के कारण जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप स्थगित। ऑस्ट्रेलिया की एश्ली बार्टी और यूक्रेन की एलिना स्वतोलिना मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में कल आमने सामने होंगी। वहीं पुरुषों में डेनियल मेदवेदेव का मुकाबला स्पेन के बतिस्ता आगुट से होगा। यह है वो खबर जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कुलविंदर सिंह कंग से, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं दिव्या की ये रिपोर्ट। विश्व में शीर्ष वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया की एश्ली बार्टी मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में कल बार्टी का मुकाबला 5वीं वरीयता प्राप्त यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना से होगा। क्वार्टर फाइनल में बार्टी ने बेलारूस की एरिना सबालेंका को 6-4, 6-7, 6-3 से पराजित किया। एक अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्वितोलिना ने लताविया को अनास्तेसिया सेवात्सोवा को 6-3, 6-2 से हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त रूस के डेनियल मेदवेदेव का मुकाबला स्पेन के बतिस्ता अगुट से होगा, जबकि इटली के जेनिक सिनर कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बब्लिक के साथ खेलेंगे। अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में अमेरिका के सेबेस्टियन कोडा रूस के एंड्रे रूबेलेव के साथ खेलेंगे, जबकि पोलैंड के हरकेज का मुकाबला मिस्र के स्टेफिनास सित्सिपास से होगा। ऑस्ट्रेलिया की 24 वर्षीय इस खिलाड़ी ने बेलारूस के आर्याना सबालेंका को 6-4, 6-7, 6-3 से पराजित किया। पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से प्रतियोगिता रद्द करनी पड़ी थी। 2019 में मियामी ओपन जीतने वाली बार्टी इस टूर्नामेंट में लगातार 10 मुकाबले जीत चुकी हैं। पुरुषों में मेदवेदेव ने अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से पराजित किया। पुरुष सिंगल में अमेरिका के सेबेस्टियन कोडा ने 5वीं वरीयता प्राप्त अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन को 6-3, 4-6, 7-5 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। एक अन्य मैच में रूस के आंद्रेई रूबलेव ने मारिन सिलिच को 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। वहीं रॉबर्टो बातिस्ता आगुट ने जॉन इस्नर को एक अन्य मैच में 6-3, 4-6, 7-6 से पराजित किया। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स स्कैन। कुलविंदर जी, मियामी ओपन लगभग अपनी अब अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। विमेन सिंगल्स के जो है मुकाबले तय हो चुके हैं, सेमीफाइनल के मुकाबले, और पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल के मुकाबले कल होंगे। और स्टेफिना सित्सिपास जो कि ग्रीस के खिलाड़ी हैं, उनका मुकाबला पोलैंड के हारकेज से होगा। एक नजर में क्या देखते हैं आप कल के मुकाबले? देखिए, कल के जो मुकाबले होंगे एश्ले बार्टी और स्वतोलिना की हम पहले बात करेंगे। यूक्रेन की खिलाड़ी, जैसा रिपोर्ट में बताया गया, एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 खिलाड़ी है और मैं समझता हूं कि वो पिछली बार शायद नहीं खेली थी, तो मैं समझता हूं कि वो भारी पड़ेगी। जैसे 2 खिलाड़ी हैं, जैसे नाओमी ओसाका की बात करें, वो ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीती थी, यूएस ओपन भी जीती थी, हालांकि सिनसिनाटी में वो अजारेंका से हार गई थी। तो ये होता है, कोई एक आधा जिसको कहते हैं उलटफेर होता है। जैसे अपनी रिपोर्ट में बताया गया था कि कोर्डा ने बिल्कुल उलटफेर किया है रूबलेव जो अपने पिछले मैच में। इनके फादर भी 20 साल पहले खेले थे, वो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत चुके हैं, पेत्र कोर्डा, और यहां भी 2018 के ऑस्ट्रेलिया ओपन के जूनियर के विजेता हैं। तो एक नए खिलाड़ी उभर कर आते हैं, किसी भी खेल में देख लीजिए। यहां मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और जहां तक बात है कल के सेमीफाइनल की, मैं समझता हूं कि एश्ले बार्टी का पलड़ा इसमें भारी होगा। हालांकि हमें स्वतोलिना को भी कम नहीं आंकना चाहिए, वो भी एक अच्छी खिलाड़ी हैं और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन लगातार करती रही है। देखिए, ये प्रोफेशनल हार्ड कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है और ये 1990 से जब एटीपी की शुरुआत हुई तब से चल रहा है और इसमें 9 टूर्नामेंट होते हैं। तो अलग अलग, जैसे कैनेडियन ओपन है, इटालियन है, इंडियन वेल्स मास्टर है। अभी इंडियन वेल्स मास्टर से लगता है कि शायद भारत में होता होगा, ये यूएसए में कैलिफोर्निया में होता है। मियामी हो गया, मोंटे कार्लो हुआ, मैड्रिड ओपन हुआ, सिनसिनाटी, शंघाई और पेरिस। हैम्बर्ग भी इसमें था, लेकिन उसको हटाकर अब एटीपी टूर 500 कर दिया गया, उसी जगह शंघाई मास्टर्स को लिया गया। तो ये हार्ड कोर टूर्नामेंट है और हार्ड उसमें फ्लोरिडा में खेला जाता है और 1000 है। ये भी देखिए ना, सबसे बड़ी बात 1500 से उनके रैंक का पता लगता है। इसमें जो रैंकिंग पॉइंट मिलते हैं और ज्यादातर खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में, आपको याद होगा पुरुष वर्ग में आपको फेडरर नहीं खेल रहे और चोटिल हैं एक खिलाड़ी, और इसके अलावा एक और खिलाड़ी नहीं खेले, बड़े जो 3 नाम हैं।
ये खिलाड़ी साल भर अगर सभी टूर्नामेंट में खेलेंगे तो वो अपनी बॉडी को उसके मुताबिक नहीं ढाल पाएंगे। तो कुछ टूर्नामेंट इनको मिस करने होते हैं। ये देख लेते हैं कि अगर पिछले में उनका अंक अच्छे थे, टॉप पर है, तो इसमें किसी अनजान खिलाड़ी से हारकर उनका रैंकिंग नीचे ना आ जाए। इस वजह से बहुत साल भर इनकी नजर रहती है कि किस टूर्नामेंट में खेलना, किससे नाम वापस लेना। कुलविंदर जी, लेकिन इन जो छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं, हालांकि ये कोई बहुत छोटा टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन इन टूर्नामेंट्स को हम एक तरह से प्रैक्टिस टूर्नामेंट या प्रैक्टिस मैच देख सकते हैं फॉर द बिग टूर्नामेंट, जैसे कि हमारे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, चारों ग्रैंड स्लैम जो होते हैं उनके लिए एक छोटे टूर्नामेंट के हिसाब से बिल्कुल एक प्रैक्टिस के तौर पर भी। हालांकि जो कोर्ट है वो अलग अलग, कहीं ग्रास कोर्ट है, कहीं क्ले कोर्ट है, ये हार्ड कोर्ट है, लेकिन सब जगह होती तो टेनिस ही है ना। तो इस वजह से ये देख लेते हैं, फिर नए खिलाड़ियों को ये परखते हैं। पुराने जो खिलाड़ी इनके प्रतिद्वंदी हैं, जिनसे लगता है कि कंपटीशन बड़े टूर्नामेंट में हो सकता है, उनकी कमियों को देखते हैं, उनके बॉडी के रिएक्शन को देखते हैं, क्योंकि इंजरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहती है और इंजरी से बचना होता है इन खिलाड़ियों को। तो ये इनकी नजरें रहती है हर चीज के ऊपर। लगता है कि ये खिलाड़ी अब फिट और मैं थोड़ा सा किसी मामले में मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही, तो वो फिर अगले टूर्नामेंट में देखते हैं कि अगर ये नवीन जी खेल रहे हैं तो कल सब अपना नाम वापस ले लेंगे। जी, और अब नजर डाल लेते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में समाप्त हुई एक दिवसीय श्रृंखला के बाद ताजा रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरस्टो और कई भारतीय खिलाड़ियों को फायदा हुआ है। सुनते हैं जारी ताजा रैंकिंग पर मनीषा की ये रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जहां भारतीय टीम के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या बल्लेबाजों की रैंकिंग में अपने करियर के बेस्ट स्थान पर पहुंचे हैं, वहीं इंग्लैंड के खिलाफ लंबे समय बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे तेज गेंदबाज भुवनेश्वर ने भी लंबी छलांग लगाई है और पिछले 4 सालों की अपनी बेस्ट आईसीसी रैंकिंग हासिल की है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में अर्धशतक और दूसरे मैच में शतकीय पारी खेलने वाले केएल राहुल को भी आईसीसी रैंकिंग में 4 पायदान का फायदा हुआ है और अब वो 31वें से 27वें पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं भारत के लिए मध्यक्रम में शानदार बल्लेबाजी करने वाले हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी में अपने करियर की बेस्ट रैंकिंग हासिल की है और अब वो 42वें पायदान पर पहुंच गए हैं। ऋषभ पंत ने भी सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और लगातार 2 मैचों में 2 अर्धशतक लगाने का काम किया और पहली बार शीर्ष 100 में स्थान बनाया। ऋषभ पंत 91वें पायदान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय गेंदबाजी के सूत्रधार रहे भुवनेश्वर कुमार ने भी शानदार वापसी की है और फाइनल मैच में 42 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जिसके चलते वे सितंबर 2017 के बाद अपनी बेस्ट रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। भुवनेश्वर कुमार अब 11वें पायदान पर काबिज हैं, तो वहीं सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले शार्दुल ठाकुर को भी 13 पायदान का फायदा हुआ है और वो 93वें स्थान से 80वें पायदान पर पहुंच गए हैं। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स स्कैन। आईसीसी की आज जारी ताजा रैंकिंग में काफी खिलाड़ियों को फायदा हुआ है। हालांकि विराट कोहली अपने शीर्ष पर बने हुए हैं और भुवनेश्वर कुमार के लिए बहुत अच्छा हुआ, वो 11वें पायदान पर आ गए। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है। भुवनेश्वर कुमार अभी इतनी उम्रदराज नहीं है और उनकी शरीर इंजरी से बहुत ज्यादा जूझता रहा पिछले 1-2 साल से। स्विंग के मास्टर हैं, इन स्विंग और आउट स्विंग बहुत बढ़िया डालते हैं और इसी वजह से उनकी वापसी टीम के लिए बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाने वाली बात है। उनको रैंकिंग में फायदा होगा क्योंकि यहाँ वो जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, बहुत कम रन खर्च किए। अगर ज्यादा विकेट भी नहीं मिले, 3 विकेट फिर भी मिले थे और रन बहुत कम खर्च किए। जहां जरूरत पड़ती है कि विकेट चाहिए या रनों की गति पर अंकुश लगाना है, वहां भुवनेश्वर कुमार काम आते हैं, शार्दुल ठाकुर भी काम आते हैं। तो ये जो यंग ब्लड आ रहा है, भुवनेश्वर हुआ, शार्दुल ठाकुर हुआ, प्रसिद्ध कृष्णा पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे, लेकिन ठीक है, शुरुआत है, एक्सपीरियंस होता है ना, कहीं पत्थर पे घिस घिस के ही फिर आदमी वो पारस सोना बनता है। कुलविंदर जी, भुवनेश्वर शुरू से ही लगातार अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं, भले ही अगर वो इंजर्ड रहे तो टीम से बाहर रहे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वो भी रहा, लेकिन सभी जिसे कहते हैं फॉर्मेट में उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है। लगातार कई साल से सनराइजर हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं, इसलिए खेल पा रहे हैं क्योंकि अच्छे गेंदबाज हैं, उनके ऊपर सबकी नजर रहती है और वो जब जब फिट रहते हैं, कोशिश करते हैं। अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को भी हो सकती है, चोट लग सकती है, अब देखिए श्रेयस अय्यर को चोट लगी है, तो कुछ भी हो सकता है खिलाड़ी के साथ, लेकिन जब वो टीम में होते हैं, टीम का हौसला बढ़ता है और बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और मैं समझता हूं कि जो तेज गेंदबाजी का आक्रमण है भारत का, उसकी वो अगुवाई करते हैं, कई साल से कर रहे हैं और आने वाले 2-3 साल तक, अगले मैं समझता हूं विश्व कप जो होने ओडीआई के या और टेस्ट मैच कह लीजिए, उनमें वो इसकी अगुवाई करते रहेंगे। हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत भी शीर्ष 100 के अंदर पहुंच चुके हैं अपनी बल्लेबाजी के कारण। देखिए, ऋषभ पंत की बात अब छिड़ी है तो बात कर लें, अगर आप इसके ऊपर और कोई बात करना चाहते हैं तो ऋषभ पंत को
दिल्ली कैपिटल का कप्तान बनाया गया। हाँ। इस पे मैं आना चाहूंगा। जी, हाँ। मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि आईपीएल से लेकर आईपीएल तक बायो बबल में खिलाड़ी चल रहे हैं। जी 8 जुलाई से जब महामारी के बाद वेस्टइंडीज ने पहली बार इंग्लैंड के यहाँ जाकर टेस्ट मैच खेला, इंग्लैंड ने बताया कि कैसे बायो बबल को हैंडल किया जाता है। अब बायो बबल बहुत बड़ी समस्या है। कई खिलाड़ियों ने नाम वापस अपना लिया कि मैं इतनी देर तक बायो बबल में नहीं रह सकता। तो यहां पर अगर हम बात करें ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत को जो कप्तान बनाया गया, हालांकि फ्रेंचाइजी ने कहा कि हम यंग ब्लड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर मैं समझता हूं कप्तानी के लिए दूसरे और खिलाड़ी बहुत थे टीम में, वो होने चाहिए थे। आप शिखर धवन कह सकते हैं, रहाणे हैं, स्टीवन स्मिथ हैं जो कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान 2-3 साल से रहे हैं, उनको भी आप कप्तानी दे सकते हैं। अश्विन है। तो मैं समझता हूं कि इन खिलाड़ियों को कप्तानी दी जानी चाहिए थी। अगर ऋषभ पंत को कप्तानी दी गई है तो इसको मौके भी बहुत मिले हैं, बहुत ज्यादा मौके। इतने मौके शायद मुझे भी मिलते हैं, आपको मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ पार पा लेते। लेकिन अगर कप्तानी का भार इनके ऊपर दायित्व सौंपा गया है तो ये इनको ऊपर प्रेशर डालेगा, क्योंकि अभी इनकी विकेट कीपिंग उतनी नहीं कि आप महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में आप इसको फिट करके देखें। तो मैं समझता हूं कि उनको अपनी विकेट कीपिंग पे ध्यान देना चाहिए था। बल्लेबाजी में तो निश्चित तौर पर आप ईशान किशन ले लीजिए, आप सूर्य कुमार यादव ले लीजिए, आप ऋषभ पंत ले लीजिए, इन्होंने जाके तो मारना ही मारना है और आईपीएल में यही चाहते हैं फ्रेंचाइजी। लेकिन यहां पर किसी सीनियर को कप्तान बनाया जाता और ऋषभ पंत को फ्री हैंड दिया जाता, उप कप्तान बना सकते थे। विकेटों के पीछे से वो एक कमेंटेटर का रोल भी अदा करते हैं, आप जानते हैं। हम जब कमेंट्री करते हैं तो उनकी कमेंट्री हमको सुनाई देती, चल 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 भाई चल। तो मैं समझता हूं कि कप्तानी का भार उनके ऊपर रहेगा, उससे थोड़ा सा अभी 1-आधा साल उनको अवॉइड किया जा सकता था। कुलविंदर जी, कहीं कहीं ये डिसीजन थोड़ा प्रायोजित सा लगता है, ऐसा लगता है कि जानबूझ के उनको बनाया गया है। और अगर उन पर अनुभव तो बिल्कुल है कि नहीं, ऋषभ पंत की बात नहीं है, और ऐसे में बहुत बड़ा दाव जो है खेला गया। आपने अभी जैसे नाम लिया श्रेयस अय्यर की जगह आपने रविचंद्रन, शिखर धवन, रविचंद्रन, रहाणे हैं, ये बड़े खिलाड़ी हैं, ये अश्विन हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इसने कप्तानी नहीं की। अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2016 में कुछ मैचों में कप्तानी की थी ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत की कप्तानी में 2017-18 के सीजन में दिल्ली स्टेट रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा था। नो डाउट प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है इस खिलाड़ी में, लेकिन उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। अगर ये आपको याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल मुकाबला था, जी, अब जिसमें भारत हारा था, उसमें ये 2 खिलाड़ी ऐसे थे, दोनों ने मिड विकेट पर छक्का मारने के चक्कर में, एक तो ऋषभ पंत और दूसरा हार्दिक पांड्या, अपना विकेट गवाया था, कैच करवाए गए थे। अगर वो टिक्कर खेलते मिडिल क्रम में तो मैं समझता हूं भारत फाइनल में होता। और तो एक थोड़ा सा अनुभव की कमी है इस मामले में। अगर पिछले आईपीएल की अभी जो हुआ है सऊदी अरब में जो हुआ, वहां पे अगर हम बात करें तो दिल्ली कैपिटल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अंडर द कैप्टनशिप ऑफ श्रेयस अय्यर जी। और इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी अनुभवी खिलाड़ी की जरूरत होनी चाहिए वहां पे। आप जिसको खराब करना चाहते हैं उसको कप्तानी दे दीजिए। ऐसे खिलाड़ी को तो फ्री हैंड देना चाहिए था कि आप जाइए, मारिए, जितना रन बना सकते हैं। फ्रेंचाइजी यही चाहते हैं ना, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी आते हैं जो आईपीएल में आते हैं, जितने चौके लगते हैं, वो तो कैलकुलेटर के हिसाब से पैसे भी काउंट करते जाते हैं कि हमारे कितने पैसे बन गए। तो आप उनको फ्री हैंड देते तो टीम को आगे ले जाते। अब दबाव इनके ऊपर रहेगा, हालांकि बाकी जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो भी साथ देंगे, वो भी मदद करेंगे। तो हम अपने सुनने वालों को बता दें, पंत 2016 में आईपीएल से पहले दिल्ली कैपिटल्स में आए थे और वो 2018 की नीलामी से पहले टीम में बने रहने वाले पहले खिलाड़ी। और दिल्ली के ये तीसरे खिलाड़ी हैं सहवाग और गौतम गंभीर के बाद जिनको की कप्तानी दी गई। पहले डेडेविल था, अब दिल्ली कैपिटल है। 23 वर्षीय ऋषभ पंत आईपीएल में सबसे कम उम्र के 5वें कप्तान होंगे। जी। इससे पहले विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, सुरेश रैना और अय्यर सबसे कम उम्र के वुमेन्स क्रिकेट में देखिए शेफाली वर्मा का कोई मुकाबला नहीं, महिलाओं की सहवाग कही जाती है। तो उम्र के साथ अनुभव भी चाहिए। जी। और उधर सनराइजर्स हैदराबाद के ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिशेल मार्श आईपीएल 2021 से हट गए हैं। जैसे कंग साहब जिक्र कर रहे थे, कोरोना महामारी के कारण सभी खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट के दौरान बायो बबल में रहना होगा, लेकिन मार्श लंबे समय तक बायो बबल में नहीं रहना चाहते, इसलिए वो हट गई है। देखिए, अभी इस आईपीएल के लिए भी BIM नियुक्त किए गए हैं, बबल इंटीग्रिटी मैनेजर्स। वो टीमों के साथ रहेंगे। अब क्या कि 12 बायो बबल तैयार किए गए, 8 तो टीमों के लिए और प्लस उनके स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए। 2 बबल बनाए गए हैं मैच ऑफिशियल्स और मैच मैनेजमेंट के लिए, और 2 बबल्स कमेंटेटर और क्रू के लिए। तो ये 12 बबल्स बनाए गए, उनके ऊपर ये BIM लगाए गए हैं। ये चारों लोग हर एक टीम के साथ यात्रा भी करेंगे, और अगर ये कोई गड़बड़ करते हैं तो चीफ मेडिकल ऑफिसर को रिपोर्ट की जाएगी। अब यह खिलाड़ियों को ट्रैकिंग डिवाइस जरूरी है हर वक्त पहन के रखना, अगर कोई आपके पास में आता है पॉजिटिव होते हैं तो पता लग जाए कौन से खिलाड़ी। तो ये बहुत ज्यादा बायो बबल टू बायो बबल, आईपीएल टू आईपीएल पहुंच चुका है, इसलिए कई खिलाड़ी उम्र दराज हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि हम ऐसे पंगे में नहीं पड़ना चाहते। हालांकि हैदराबाद की टीम ने मार्च को 2020 की नीलामी में उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए में खरीदा था, और पिछले सत्र में भी उन्हें ज्यादा मौका नहीं दिया गया था। जी बिल्कुल, कई ऐसे
कैसे खिलाड़ी, आपको याद होगा वरुण चक्रवर्ती वो कितने करोड़ में खरीदे गए थे, एक मैच खिलवाया गया था। और अब बात हॉकी की। झारखंड में अप्रैल में शुरू होने वाली जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दी गई है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। झारखंड की सिमडेगा में 3 अप्रैल से शुरू होने वाली जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दी गई। कोच सहित 11 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया। झारखंड की हॉकी टीम के कोच और 6 खिलाड़ी तथा चंडीगढ़ हॉकी टीम के 5 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली अन्य टीमों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल अपनाने के साथ साथ वापस जाने का परामर्श दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड और चंडीगढ़ के कोरोना संक्रमित खिलाड़ियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की और उनसे कोविड देखभाल केंद्रों में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। सभी खिलाड़ियों को टीम से अलग कर दिया गया है और सिमडेगा के एकमात्र एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम को सैनिटाइज करने के बाद कोविड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। संक्रमित खिलाड़ियों के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव ने आकाशवाणी को बताया कि जैसी ही स्थिति सामान्य होगी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। कुलविंदर जी, कोरोना ने हॉकी को भी नहीं छोड़ा और इस जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिलाड़ियों को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले, प्रतियोगिता शुरू होने से पहले, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वो स्थगित हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि हॉकी के साथ वो सही बर्ताव नहीं हो रहा जो होना चाहिए। बाकी सभी खेल भी हो रहे हैं, बैडमिंटन हुआ है, शूटिंग हुई है, क्रिकेट अच्छे से कितने टूर्नामेंट हो चुके हैं। बायो बबल क्या होता है वो यहां पर भी लागू कीजिए ना। आप खुले में जाके बेचारों को आप रूम के हॉस्टल में कमरे दे देंगे, इधर उधर घूमेंगे। आप ये देखिए ना, रायपुर में सचिन तेंदुलकर को भी कोरोना हुआ क्योंकि वो इतना बायो बबल वहां नहीं था। तो बायो बबल अगर आप हॉकी तो वैसे भी सबसे लेट यहां पर मैदान पर आई है, सबसे ज्यादा भुगता है हॉकी ने भुगता है। और जिस तरह से आपने आईपीएल के लिए बायो बबल का जिक्र किया, उसी तरह से बायो बबल हॉकी के लिए भी बना सकते होना चाहिए ताकि खिलाड़ी सुरक्षित होकर खेल सके, उनको चिंता न रहे, उनको अपने आप को बचाने की भी चिंता है। वहां सुविधाएं भी कुछ ऐसी होंगी। अब सुविधा नहीं है तो फिर बायो बबल हो ही गया, यानी कि यहाँ पर कोरोना से प्रभावित हुआ, थोड़े से निकले तो तुरंत बंद करना पड़ता है। और कुलविंदर जी, क्यों ना अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी मजबूत किया जाए। अगर आपको पता है कि आपके कुछ खिलाड़ी संक्रमित हो सकते हैं, अगर आपको टूर्नामेंट कराना है तो आपके पास एक बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए टीम की। बेंच स्ट्रेंथ की आप बात करते हैं, खिलाड़ी पूरे नहीं हो रहे, ये हालत है जो, क्योंकि पिछले साल 1.5 साल से 2 साल से कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई हॉकी मैच नहीं हुआ, ना राष्ट्रीय ना अंतर्राष्ट्रीय। तो ये सबसे इस वक्त मैं कहता हूं पीछे चल रहा है ये खेल। बाकी सभी खेल भारत के ट्रैक पर आ गए हैं महामारी के बाद, लेकिन हॉकी अभी नहीं आ पाया है। और अगर यही तरीका रहा इसको आयोजित करवाने का तो मैं समझता हूं कि आगे भी जल्दी ही ये ट्रैक पे नहीं आ पाएगा। सो इसके बारे में सोचने की बात है, क्योंकि भारत की दोनों टीमों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और उम्मीद है भारत को इस बार ओलंपिक से कोई ना कोई पदक मिले। भविष्य में अगर आप देखना चाहते हैं तो किस तरह से आप प्रोजेक्ट करेंगे भारतीय हॉकी को? भारतीय हॉकी देखिए अच्छे हैं खिलाड़ी, प्रतिभा है वुमेन्स में भी और मेंस में भी, बस थोड़ी सी व्यवस्थाओं की कमी है। अगर इनको व्यवस्था किए जाए और इसके अलावा जैसे प्रो लीग चल रही है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए, टूर्नामेंट ज्यादा कराए जाए, बाहर की टीमों को बुलाया जाए या अपनी टीमों को बाहर भेजा जाए। बायो बबल हर जगह हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब तक आप मैदान पर नहीं उतरेंगे, जब तक आप स्थान पर रगड़ेंगे नहीं तो कोई भी चीज पॉलिश नहीं हो सकती। हॉकी के बाद बात फुटबॉल की। लग्जमबर्ग में विश्व कप 2022 क्वालिफायर के ग्रुप ए के एक मैच में पुर्तगाल ने मेजबान टीम को 3-1 से हरा दिया है। वहीं एक अन्य मैच में बेल्जियम ने बेलारूस को 8-0 से पराजित किया। बेल्जियम में खेले गए ग्रुप ई के मुकाबले में बेल्जियम ने हाफ टाइम तक 4-0 की विशाल बढ़त ले ली थी। मेजबान टीम ने इसके बाद दूसरे हाफ में भी शानदार 4 और गोल करते हुए बेलारूस पर एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर ली। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं अपने इस कार्यक्रम को हमें यही वाइंड अप करना होगा। चलते चलते नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। एश्ले बार्टी मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। ऋषभ पंत को इस वर्ष का आईपीएल में श्रेयस अय्यर के स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान नियुक्त किया गया। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भुवनेश्वर कुमार 11वें स्थान पर पहुंचे और कोरोना महामारी के कारण जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप स्थगित। आज इन सब खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे यानी नवीन के साथ मौजूद थे कमेंट्रेटर विशेषज्ञ कुलविंदर सिंह कंग। धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार। आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।